नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली नंबर 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 3 व 4 का अध्ययन करेंगे। तो सभी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और चालू करें। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तीसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट ये हमारी एपी है। इसका आपको प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। तो लड़कों सीधा सरल प्रश्न है। देखिए भाई, हल अपन करेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर देखो, पहले पद को ही प्रथम पद कहते हैं। तो इस श्रेणी में पहला पद 3 है, दूसरा पद -1 है, तीसरा -1 है और चौथा पद -3 है। तो प्रथम पद क्या है भाई? 3। बस यही आंसर है। तो प्रथम पद 3 है। और क्या पूछा है? सार्व अंतर पूछा है। प्रथम पद पता कर ही लिया। प्रथम पद श्रेणी का पहला पद ही तो होता है। और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर तथा सार्व अंतर डी बराबर, इसमें सूत्र लिखेंगे आप, आगामी पद यानी अगला पद माइनस पूर्वगामी पद यानी पिछला पद। ये दो शब्द लिखेंगे भाई। देखिए भाई, अगला पद कितना है? मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर A2 - A1। द्वितीय पद में से पहला पद घटा दें। तो 1 में से कितना घटाएं भाई? 3। पहला पद कितना है? 3। और दूसरा पद कितना है? 1। तो 1 में से क्या घटेगा भाई? 2 घटेगा। तो डी बराबर कितना हो गया? -2। यानी ये श्रेणी घटते हुए क्रम में है। प्रत्येक पद में -2 कम हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न नंबर जो 3 है, इसके सभी प्रश्न अपन कर लेंगे। तो मैं दूसरा और लिख रहा हूँ ये लिख लें आप। तो दूसरा क्वेश्चन इसी का, ये 18 हूँ। तीसरे का दूसरा प्रश्न है -5, -1, 3, 7।
इस श्रेणी का पहला पद, तो अपन हल करेंगे। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर, बस पहला पद ही प्रथम पद होता है। सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर है A2 माइनस A1, आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, तो -1 में से क्या घटेगा भाई? -5, -1 में से -5 घटेगा भाई। ये चिन्ह तो माइनस का है ही यहाँ वाला है, और ये माइनस का 5 है ही। तो देखो -1 प्लस का कितना हो गया भाई? 5, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो डी का मान कितना आ गया? 5 में से 1 गया तो कितना आया भाई? 4, तो डी का मान कितना आया? 4। तो ऐसे हमारा दूसरा प्रश्न हो गया इसका तीसरे का ऐसे ही तीसरा और चौथा अभी मैं बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ आपको तरीके से करना है, ठीक है भाई। तो देखो तीसरा और चौथा, इसका तीसरा तीसरा देखिए भाई, तीसरे का तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद लिखेंगे भाई हल। बताओ प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर 1/3 और सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर कितना भाई? A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 का मान कितना है? 5/3 और -1/3, तो LCM लेंगे तो कितना आएगा? 3, 3 लघुत्तम आया तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, तो डी का मान कितना है भाई? 4/3, डी का मान कितना आ गया भाई? 4/3। ऐसे ही इसका चौथा प्रश्न अपन करेंगे। चौथा प्रश्न ये लिख लें आप आराम से। इसका चौथा प्रश्न देखो चौथा प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना हो भाई? 0.6, सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर, डी का मान क्या लिखेंगे भाई? A2 माइनस A1, तो डी बराबर कितना हो भाई? 1.7 में से कितना घटेगा भाई? 0.6। तो आपको बाकी निकालना पहले भी सिखाया दशमलव का, देखो दोबारा देखें 0.6 अपन बाकी निकाले, ये रब काम कर रहे हैं। तो दशमलव की सीध में हमेशा दशमलव रखनी है। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, तो डी का मान कितना आ गया भाई? 1.1, डी का मान 1.1। अब अपन प्रश्न नंबर 4 और करते हैं इसका साथ ही। तो प्रश्न नंबर देखो 3 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर, चलो भाई चौथा प्रश्न करते हैं। लिखता हूँ प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 लिखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन कौन एपी हैं? ऐसा उदाहरण में अपन ने पढ़ा था। निम्न में से कौन कौन, यानी संख्याओं का क्रम है, कौन कौन एपी हैं, कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है, देखो प्रश्न भी है,
यदि कोई मान लो एपी है, कोई संख्याओं की सूची कोई एपी है, एपी है, तो इसका सार्वंतर, तो इसका इसका सार्वंतर अभी भी निकाला था तीसरे प्रश्न में। सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए, और पद लिखिए। मतलब आपको श्रेणी को पहले पहचान करना है कि हमारी श्रेणी है वो समांतर है या नहीं। देखो 2, 4, 8, 16। अब इसकी जांच करनी है हमें, क्या ये एपी है। तो एपी के लिए मैंने प्रश्न नंबर ये उदाहरण बताया था कि भाई एपी है तो हमें सारे सार्वंतर चेक करने हैं। ठीक है भाई, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद भी ज्ञात करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो अपन हल करते हैं सवाल को। हल देखिए, हल में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रथम पद तो क्या है, तो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके सार्वंतर चेक करेंगे। क्या सार्वंतर चेक करेंगे भाई, A2 में से A1 घटाएंगे तो पहला सार्वंतर आएगा, तो कितना आएगा, यहाँ देखो 2, और हमारे 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4। इसका मतलब सार्वंतर अलग अलग है, तो ये एपी नहीं है, तो इसका हल तो यही हो जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ कि यहाँ सार्वंतर मैंने बताया था आपको कि पहले को D1 मान लो, मानते नहीं है लेकिन मान ले, तो A2 माइनस A1, तो D1 का मान कितना है भाई, A2 का मान 4 है और A1 का मान कितना है भाई, 2 है। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2 कहते हैं। तो कितना आया भाई, 2। यहाँ पहला सार्वंतर कितना आ गया, 2 है। नंबर 1 बात हो गई। 2 नंबर बात है D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, है ना, तो दूसरा सार्वंतर आएगा। तो D2 बराबर हमारे A3 का मान कितना है भाई, 8 में से 4 गया, तो D2 का मान कितना है भाई, 4। देखो 4, D1 का मान 4 D1 का मान 2 है और D2 का मान कितना है भाई, 4 है। तो अलग अलग आ गए। अब D3 तीसरा देखो, D3 बराबर A4 में से A3 घटाएंगे तो D3 आएगा। तो इधर लिख लेते हैं अपन, D3 बराबर है कितना भाई, 16 माइनस 8, तो D3 का मान आ गया कितना भाई, 8। तो D1, D2, D3 सभी सार्वंतर अलग अलग हैं, अतः एपी नहीं है। देखो यहाँ सभी सार्वंतर यहाँ सभी सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है। एपी अगर एपी नहीं है तो इसका न तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, न आगे के पद ज्ञात करने हैं। अगर होती तो करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद ज्ञात करो। तो इससे अगला करते हैं। ऐसे इसमें 15% दिए हुए हैं, तो आप इनमें से जांच कर लेंगे। सभी का सार्वंतर चेक करना है। पहले सार्वंतर चेक करेंगे तो सार्वंतर में हमें पता लगेगा कि भाई ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो भाई एपी है तो 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, देखो देखो भाई, दूसरा चौथे का दूसरा क्वेश्चन, चौथा है उसका सेकंड क्वेश्चन है
2, 5/2, 3, 7/2। क्या ये AP हैं? अगर हैं तो इसके 3 पद ज्ञात करो और सार्वंतर ज्ञात करो। तो लिखेंगे हल, देखो हल लिख रहे हैं भाई। यहाँ पहले सार्वंतर चेक करते हैं। यहाँ सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर कितना हो भाई? 5/2 माइनस 2। 2 को क्या लिखेंगे? 2/1। तो D का मान कितना आया भाई? लघुत्तम 2, 5 एकम 5, 2 दूना 4। तो D का मान कितना है भाई? 1/2। यानी पहला सार्वंतर है ना, D1 लिख दें इसको। पहला सार्वंतर इसका 1/2 आ गया। अभी अपन दूसरा ज्ञात करते हैं। तथा D2 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, तथा D2 बराबर क्या आएगा भाई? A3 में से A2 घटेगा। तो D2 का मान कितना है भाई? A3 का मान है 3 माइनस 5/2। तो अगर एक भिन्न हो और दूसरा पूर्णांक हो तो बटा 1 लगा करके है उसको भी भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2, 3 एकम 3, तो 3 1 का भाग दिया, 1 का भाग दिया किस में भाई? 2 में। तो कितने बार गया? 2 बार। 2 3 से गुणा हुआ, 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5। तो D2 का मान कितना हो गया भाई? 1/2। D2 का मान भी समान आया है। ऐसे ही D3 का मान निकाल लें। इधर देख लेते हैं, D3 का मान निकाल लें। तो देखो D3 बराबर A4 माइनस A3। तो देखो D3 बराबर A4 का मान कितना है? A4 का मतलब है चौथा पद, माइनस A3 का मतलब है तीसरा पद। तो D3 बराबर कितना आया भाई? लघुत्तम ले लो 2। तो 2 लिया तो कितना आया? 7 एकम 7, 3 दूना 6। तो D3 का मान क्या आया भाई? 1/2। तो इन्होंने प्रश्न में ये कहा है कि यदि ये AP है तो इसका सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर सब में समान है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ सभी सार्वंतर समान हैं। सभी सार्वंतर समान हैं। अतः संख्याओं की सूची AP है। क्या है भाई? AP है। अब इसका सार्वंतर बताना है। जिसका सार्वंतर D बराबर 1/2 है। एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन अब ये कहा गया कि इसके अगले 3 पद और बताओ। तो अगले 3 पद और बताते हैं इसके। देखो, श्रेणी के अगले 3 पद यानी 1/2 जोड़ना है। श्रेणी के यानी AP के अगले 3 पद। देखो भाई, अगले 3 पद कौन से हैं? तो देखो अगला पद ज्ञात करते हैं। 7/2 में कितना जुड़ेगा भाई? 1/2। 7/2 में 1/2 जुड़ेगा। तो कितना आया? लघुत्तम 2, 7 एकम 7, 1 एकम 1। तो कितना आया भाई? 8/2 यानी 4। तो ये कौन सा पद है भाई? अपन देखें भाई, इसके ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो 5वां है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि A5 बराबर, सही भाई, यहाँ लिख दें A5 बराबर है A4 में D जुड़ेगा। A5 बराबर A4 प्लस D। तो D का मान 1/2 है। तो A5 का मान कितना आ गया भाई? 4। A5 का मान कितना आ गया? 4। अब हमें A6 ज्ञात करना है, छठवां पद। छठवां पद क्या होता है? 5वें पद में क्या जुड़ेगा भाई? D जुड़ेगा, है ना। तो A6 बराबर छठवां पद, तो 4 प्लस 1/2, 4 1/2 4.5 हो गया भाई, है ना, 4.5 हो गया। तो A6 बराबर LCM ले लेंगे अपन, कितना भाई? इसके नीचे 1 लगा देंगे, 2 तो 4, 4 दूना 8 और 1 एकम 1। तो कितना हुआ भाई? 9/2। A6 का मान कितना हुआ? 9/2। यानी A6 बराबर 9/2।
अब अगला आएगा कौन सा भाई, A7। तो A7 बराबर क्या हो गया, A7 बराबर A6 प्लस D। तो A6 9/2 है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ A7 बराबर A6 का मान है 9/2 में 1/2 जुड़ेगा है, तो कितना हो भाई A7 बराबर, आप हल कर लेना 2, 9 + 1 यानी 10/2, 10/2, 10/2 का मतलब कितना है भाई, 10/2 का मतलब है 10/2 का मतलब है 5 है। तो A7 बराबर कितना है भाई 5। तो इस श्रेणी के अगले, इस श्रेणी के, देखो आंसर लिखना पड़ेगा, जगह कम है तो मैं लिख देता हूँ, इस श्रेणी के अगले 3 पद है ना, वो क्या क्या है भाई, एक तो क्या है भाई 4, एक क्या है भाई है 9/2, और एक क्या है भाई A7। तो एक बार और समझा देता हूँ आपको तो देखिए हमारा जो प्रश्न था कि 2, 5/2, 3 और 7/2 क्या ये AP हैं, तो अपन ने इसके सार्वंतर ज्ञात किए कि D1 बराबर A2 - A1। तो D1 बराबर 5/2 - 2/1 है, तो 5 - 4/2, तो D1 का मान 1/2 आ गया। ऐसे ही D2 ज्ञात कर लिया, इसका मान भी 1/2 आया। ऐसे ही D3 ज्ञात किया, इसका मान भी 1/3 आया। यहाँ सभी सार्वंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची AP है, इसका सार्वंतर 1/2 है। अब श्रेणी के अगले 3 पद हमें लिखने हैं, तो 3 पद, एक तो A5 ज्ञात किया, तो A5 अपन ने ज्ञात किया तो कितना है भाई 4, और A6 ज्ञात किया तो कितना है भाई 9/2, और A7 ज्ञात किया तो कितना भाई 5/2। शेष सवाल है आप कर लेंगे, सारे के सारे आपको आ जाएंगे। एक AP है समझा दिया, एक AP नहीं है, और तैयारी आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार 5.1 प्रश्नावली है वो पूर्ण हो गई है। धन्यवाद।